हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा और बहुत इजी डिजाइन लेकर आई हूँ। ये फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। ये 3-3 फंदों का डिजाइन है और 6 सिलाइयों में खत्म होता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन और गर्ल्स आउटफिट, बेबी सेट में बहुत सुंदर लगेगा। इसको आप जेंट्स स्वेटर में भी डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको समर्स की ड्रेसेस बनानी है तो समर्स की ड्रेसेस कॉटन थ्रेड से आप बनाइए, बहुत ही सुंदर लगेंगी। इसी के ऊपर मैं फर्स्ट रो जहां से स्टार्ट होती है इसी के ऊपर आपको बनाना बताऊंगी। डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पूरी सिलाई हम सीधे फंदों की बनाएंगे। छह सिलाइयों का डिजाइन है, बहुत ही सिंपल डिजाइन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन आपके लिए लाती रहती हूँ। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से, जो कि बिल्कुल सीधे सीधे फंदों की बनेगी। रॉन्ग साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होएगा, मतलब जो डिजाइन की सिलाइयां हैं वो रॉन्ग साइड से स्टार्ट होंगी। लास्ट के एड स्टिच को भी हम सीधा ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड डिजाइन की सेकेंड रो रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप कर लिया, फिर दूसरे वाले फंदे को हम 2 बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई रिपीट करते जाना है। एक फंदे को 2 बार धागा लपेटते हुए बुनना है और 2 फंदे नॉर्मली हमने उल्टे बुनने हैं। फिर से देख लीजिए, एक फंदे पर 2 बार धागा लपेटते हुए उल्टा बुना और 2 फंदे उल्टे। हम पूरी दूसरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। एक फंदे पर 2 बार धागा लपेटा और 2 फंदे उल्टे। यही 3 फंदों का डिजाइन हमारा पूरी सेकेंड रो में रिपीट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई कीजिए और बहुत सुंदर लगता है। एक फंदे के ऊपर 2 बार धागा लपेटा है और 2 फंदे हमने नॉर्मली उल्टे बनाए हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई हमने खत्म करनी है। लास्ट के 3 फंदों में से 2 फंदे उल्टे, लास्ट के 8 स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। अब जो थर्ड रो है राइट साइड से, उसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब ये 3 फंदों को हमने राइट नीडल पर ले लिया, ये 2 और ये तीसरा, इसको हमने अनट्विस्ट कर लिया। अब बैक साइड से ये जो 2 फंदे हैं पहले वाले, इनको हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिया और जो लेफ्ट नीडल पर ले लिया और जो ये ट्विस्ट किया है धागे को, इसको हमने इसी वाले नीडल पर लेकर, लेफ्ट वाली नीडल पर लेकर हमने सीधा बना लिया। पूरी सीधी सिलाई हम इसी तरह से करेंगे। ये डिजाइन की थर्ड रो है। फिर से देख लीजिए, 2 फंदे हमने राइट नीडल पर लिए और तीसरा फंदा जिसको 2 बार लपेटा था उसे अनट्विस्ट कर लिया। अब हमने बैक साइड से जो पहला और दूसरा फंदा है उसको लेफ्ट नीडल पर ले लिया और जो अनट्विस्ट किया था फंदा तीसरे वाला, इसको हमने लेफ्ट नीडल पर लेकर अब तीनों फंदों को सीधा बुनना है। बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरह से ये स्लांटिंग से लीफ बनती जाएगी, जैसे पत्तियां बनती हैं उसकी एक साइड बन रही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2 फंदे हमने राइट नीडल पर कर लिए, तीसरे फंदे को अनट्विस्ट करके कर लिया। अब बैक साइड से जो पहले 2 फंदे हैं उनको लेफ्ट नीडल पर ले लिया और तीसरे वाले फंदे को फ्रंट साइड से हम आगे ले आए। इसको हमने तीनों फंदों को सीधा बुन लिया। पूरी तीसरी सिलाई हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। जितने भी फंदे हैं हमने उसको इसी तरह से बनाना है, पूरी तीसरी सिलाई। बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स भी इसे बहुत इजीली बना लेंगे। मैं फिर से बताती हूँ, इन 2 फंदों को हमने राइट नीडल पर ले लिया, इस फंदे को अनट्विस्ट करते हुए ले लिया। अब हमने बैक साइड से पहले 2 फंदे लेफ्ट नीडल पर लिए, तीसरे फंदे को आगे से हमने फिर से लेफ्ट नीडल पर कर लिया
और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बना लिया। फिर से देख लीजिए, 2 फंदे राइट नीडल पर करे, तीसरे को अनट्विस्ट करते हुए किया। आइए पहले दूसरे फंदे को लेफ्ट नीडल पर ले लिया और आगे की तरफ से हमने तीसरे फंदे को भी लेफ्ट नीडल पर कर तीनों फंदों को सीधा बना लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत इजी तरीके से, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जरूर किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। पूरी तीसरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो बॉर्डर के बाद 2-3 सिलाइयां करके प्लेन प्लेन भी बना सकते हैं पूरा स्वेटर, या कैप में अगर आप शुरू शुरू में बना लें 1-2 सिलाइयां इस डिजाइन की और उसके बाद प्लेन भी बना लें तो बहुत सुंदर लगेगा। और लास्ट के हमने एड स्टिच को सीधा बना लेना है। ये हमने अभी हाफ बनाया है। अब फिर से हमने रॉन्ग साइड से डिजाइन बनाना है। ये हमारे डिजाइन की 3rd रो थी। अब 4th रो रॉन्ग साइड से हमने पहले फंदे को स्लिप कर लिया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने पहले फंदे से स्टार्ट किया था। अब जैसे ये लीफ खत्म हो रही है ना, आप देख रहे हैं ये लीफ खत्म हो रही है, यह इस वाले फंदे को हमने 2 बार धागा को लपेटते हुए बनाना है। अब हमने पहले 2 फंदे उल्टे बना लिए नॉर्मल। अब तीसरे फंदे पर हमने 2 बार धागा लपेटना है, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर तीसरे फंदे को 2 बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे। इसी तरह से हम 3-3 फंदों का सेट जो है पूरा बनाएंगे। 2 फंदे नॉर्मली बुनने हैं और तीसरे फंदे पर हमने 2 बार धागा लपेटना है। हमारी पूरी चौथी सिलाई इसी तरह से बनेगी। 2 फंदे उल्टे और तीसरे फंदे पर हमने 2 बार धागा लपेट लिया, फिर से 2 फंदे उल्टे। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और इतना आसान है कि कोई भी इसे इजीली बना लेगा। और फिर से 2 फंदे उल्टे और लास्ट के स्टिच को हमने ऐसे 2 बार धागा लपेटते हुए बनाया और एड स्टिच को उल्टा बना लिया। ठीक है। अब जो हमारी 5th रो है उसमें क्या करना है, हमने पहले इस वाले फंदे को इधर ले गए थे, अब हमने इस फंदे को इधर की तरफ ले जाना है। तो वो कैसे ले जाना है, हमने पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब इसको हमने अनट्विस्ट कर लिया, इसको वापसी लेफ्ट नीडल पर लिया, बैक साइड से ये दोनों फंदे हमने राइट नीडल पर ले लिए और तीनों फंदों को स्लिप करके इस फंदे को हम आगे ले आए और फिर से वापसी ये 2 फंदे हमने लेफ्ट नीडल पर करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। अब फिर से देखिए, इस फंदे को हमने अनट्विस्ट कर लिया, ठीक है, और वापसी लेफ्ट नीडल पर ले लिया। इसके बाद हमने 2 फंदे बैक साइड से राइट नीडल पर लिए, इसको हम आगे ले आए और इनको वापसी लेफ्ट नीडल पर कर इनको पहले बनाना है और पहले फंदे को लास्ट में। इस तरह से देखिए लीफ बनती जाएगी। फिर से देख लीजिए, इस फंदे को अनट्विस्ट किया, राइट नीडल पर लिया, फिर दोनों फंदे जो हैं इसको फिर लेफ्ट नीडल पर लेकर जो दोनों फंदे हैं उनको हमने राइट नीडल पर लेना है बैक साइड से। इसको आगे की तरफ से हम लेफ्ट नीडल पर लेकर बैक साइड से इनको पहले ले आएंगे। अब हमने ये दूसरा फंदा बुना, तीसरा बुना और जो पहला है इसको बाद में बुन रहे हैं। इस तरह से सीक्वेंस बनाइए, बहुत सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। फिर से देख लीजिए, इस फंदे को अनट्विस्ट करके हमने लेफ्ट नीडल पर ले लिया, बैक साइड से दूसरा और तीसरा फंदा हम राइट नीडल पर ले आए और आगे की तरफ से पहले फंदे को हम तीसरे नंबर पर ले गए और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है और बहुत ही सिंपल है। पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से डिजाइन डालते जाना है।
तीन तीन फंदों का डिजाइन है और बहुत ही सुंदर लगता है। सॉरी, थ्रेड बहुत ही सुंदर लगता है, आप किसी पर भी डाल सकते हैं। लेडीज आउटफिट्स बिल्कुल करोशिया जैसी लुक देते हैं लेडीज आउटफिट्स। और अगर आप समर्स की ड्रेसेस बनाते हैं कॉटन थ्रेड से तो भी बहुत सुंदर लगेगा। इस फर्स्ट वाले फंदे को अनट्विस्ट कर लिया, फिर से लेफ्ट नीडल पर लिया और जो दो फंदे हैं लास्ट वाले उनको राइट नीडल पर करके हम आगे ले आए और फिर से लेफ्ट नीडल पर कर दिया और इन तीन फंदों को हमने सीधा बना लिया। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट वाले फंदे को अनट्विस्ट किया, लेफ्ट नीडल पर लिया, बैक साइड से हमने दोनों फंदे राइट नीडल पर लेकर पहले वाले फंदे को हम पीछे ले गए आगे की तरफ से और जो दूसरा और तीसरे नंबर का फंदा है उसे पहले लाके पहले बना लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई बनेगी। एड स्टिच को सीधा बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की 5 सिलाइयां हो गई। अब जो 6th रो है वो पूरी हमारी उल्टी बनेगी, उल्टे फंदों की। अगर आपको प्लेन बेबी सेट बनाना है तो भी आप शुरू में इसको डाल लीजिए और पूरा प्लेन बना लीजिए, नहीं तो ऑल ओवर भी ये बहुत सुंदर लगेगा। बहुत इजीली बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। इसमें ऊन भी ज्यादा खर्च नहीं होगी, जितनी नॉर्मली लगती है स्वेटर में उतनी ही लगेगी। ये हमने 6 सिलाइयां बना ली हैं। 6 सिलाइयों के बाद ये इस तरह से लगता है। ये 6 सिलाइयां ही रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन बनता जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।